गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशनी अकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग देखते हैं अपना एक नई डिजीज लाइक दैट जिसे हम लोग कहेंगे हार्ट डिजीज। तो यहाँ पर हमारे सामने आज आपके तहत मैं ये लेके आया हूँ कि हृदय संबंधित कौन कौन सा रोग होता है और उस रोग में हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। मेन से हम लोग कहेंगे भोजन के द्वारा ही अपने हम लोग हृदय संबंधित रोग को क्या करेंगे, ठीक करेंगे। लाइक दैट अगर हृदय संबंधित रोग है तो वो भी ठीक होगा हमारा, अगर नहीं है तो कभी होगा भी नहीं। ये भी जान लीजिए, आज जो मैं आपको बताऊंगा ये भोजन की प्रक्रिया कि ऐसा भोजन आपका जिसको खाने से आपको हृदय संबंधित कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। अगर हृदय संबंधित बीमारी है भी तो वो बीमारी आपकी क्या होगी, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, मीन्स खत्म हो जाएगी। मीन्स जो भी आपकी हृदय संबंधित बीमारी है वो केवल आपके भोजन के द्वारा ही समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अगर नहीं है तो कभी होगी भी नहीं। तो आइए इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हृदय रोग में आहार मीन्स हम लोग कहें हृदय संबंधी पहले हम लोग देख लेते हैं कि रोग कौन कौन सा है और किस कारण से ये रोग होता है हृदय में। तो आइए हृदय संबंधी आप लोग देखते हैं कि कौन कौन से रोग हैं जो है। तो देखिए पहले उस रोग को देख लेते हैं कि हृदय संबंधित कौन सा रोग होता है। हम कहेंगे उसके कारण क्या होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं जो है। तो इसके बाद हम लोग इसका जो है क्या करते हैं, भोजन देखेंगे क्या भोजन हम ले जिससे कि रोग हमको हो ही न जो है, अगर है तो वो समाप्त हो जाए। तो लाइक दैट जो है हम लोग कहते हैं हृदय संबंधी। देखिए यहाँ पर रोग हम दिखाते हैं आपको कि देखिए हृदय संबंधित रोग, हृदय हृदय हम लोग कहेंगे संबंधित, हृदय संबंधित रोग। देखिए हृदय संबंधी जो रोग होगा ये हमें कहेंगे कि लाइक दैट जो है दो तीन रोग होता है। यहाँ पर देखिए तीन रोग होगा हृदय संबंधी जो है, लाइक दैट जो है जिसे हम लोग कहेंगे पहला जो रोग हमारा होगा जो है हम लोग कहेंगे कि हमारा रुधिर वाहिनियों संबंधित रोग होगा, रुधिर वाहिनियां संबंधित हमारा रोग होगा। लाइक दैट देखिए इसे हम लोग जो है काफी हम लोग कहता है एथेरो, हम लोग कहते हैं एथेरो, एथेरो हम लोग कहेंगे एथेरो स्क्लेरोसिस, स्क्लेरो हम लोग कहेंगे एथेरो एथेरो स्क्लेरो स्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस। दूसरा हम लोग कहेंगे कि दूसरा हमारा रोग होगा जो है उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप मीन्स हम इसे जो है बोलते हैं हाई बीपी, हाई बीपी, या इसे हम लोग बोलते हैं हाइपर टेंशन, हाइपर, या हम कहेंगे या हाइपर टेंशन, हाइपर टेंशन। दूसरा हम लोग कहेंगे निम्न, निम्न रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, हम कहेंगे लो बीपी, या हम इसे कहेंगे हाइपो, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन। तो इस तरीके से हृदय संबंधित आपने रोग देख लिया कि हृदय संबंधित कौन कौन से रोग हमारे हैं। तो यहाँ पर आइए हृदय संबंधित आपने रोग देखा कि एथेरो स्क्लेरोसिस, इसके बाद हम लोग कहेंगे कि हमारा हाइपरटेंशन मीन्स उच्च रक्तचाप या हाई बीपी एच बीपी। तीसरा हम लोग कहेंगे कि हमारा मिला जो निम्न रक्तचाप या एल बीपी लो ब्लड प्रेशर, या इसे कहेंगे हाइपो। देखिए ये हाइपो है, ये हाइपर है। हाइपो और हाइपर की प्रक्रिया आप ध्यान देना, अगर हम कहेंगे अधिकता है तो हाइपर होगा, अगर कम है तो हाइपो होगा। तो इस तरीके से हाइपर और हाइपो की प्रक्रिया हमारी होगी। हम कहेंगे कि ये सभी हमारा हृदय संबंधित हमारी क्या है, बीमारियां हैं। तो आइए ये करके देखते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस जो है हमारा क्या बीमारी है, और इसी के तहत हम लोग देखेंगे इसमें हमें क्या खाना चाहिए कि ये बीमारी हमें हो ही न, इसके लक्षण क्या होंगे जो है। इसके बाद फिर हम लोग जो है एचबीपी और एलबीपी के बारे में जो है जानेंगे और देखेंगे जो है।
तो आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर एथेरो। एथेरो, स्क्लेरो, स्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस रोग। अब देखिए हम लोग कहेंगे ये रोग हमारा क्या है, लाइक दैट हम कहेंगे कि ये हार्ट से हमारा जुड़ा हुआ रोग है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि ये रुधिर वाहिनियों से संबंधित है, और रुधिर वाहिनियों में जो है हम कहेंगे धमनियों से संबंधित है। जो है हम कहेंगे धमनियों का हमारा जो है क्या होना, मोटा हो जाना और उसके व्यास का कम हो जाना ही हमारा बोला जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस रोग। हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारी प्रक्रिया है जो है धमनियों का, हम कहेंगे धमनियों का मोटा हो जाना, धमनियों का मोटा हो जाना एवं व्यास का, व्यास धमनियों के एवं व्यास की धमनियों का, हम कहेंगे एवं धमनियों के व्यास का, एवं धमनियों धमनियों के व्यास का, व्यास का कम हो जाना, कम हो जाना, कम हो जाना, कम हो जाना, यही हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस रोग है। जो है मीन्स जो हमारी धमनियां हैं, जो धमनियां हमारी मोटी हो जाती हैं, और हम कहेंगे जो इसका व्यास है, जो इसकी नली है, वो नली हमारी सक्रिय हो जाती है। जो है इसी को हम लोग कहते हैं जो है हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस रोग। तो लाइक दैट इस रोग के तहत हम लोग धमनियां मोटी क्यों हो जाती हैं, इसके जो व्यास हैं वो कम क्यों हो जाते हैं। तो आइए हम लोग कहेंगे इसके कारण, इसका क्या कारण है जिसके कारण ये धमनियां हमारी मोटी हो जाती हैं और हम कहेंगे इनका व्यास सकरा हो जाता है। तो इसके कारण को देखते हैं, जो हम लोग कहेंगे कारण, इसका कारण क्या है। तो आइए देखते हैं इसका कारण क्या है। जो कारण देखिए, कारण एकदम इजली है, एकदम इजली तरीके से आप इसको देखते जाइए, समझते जाइए। हम लोग कहेंगे कि हाई कैलोरी फूड, हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, धमनियों में हम लोग कहेंगे वसा, वसा एवं वसा एवं वसा एवं कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल धमनियों में, धमनियों में, धमनियों में संग्रहित होने लगते हैं, संग्रहित, संग्रहित होने के कारण, होने के कारण। अब देखिए हम लोग कहेंगे वसा या कोलेस्ट्रॉल का धमनियों में संग्रहित होने के कारण ही हमारी धमनियां क्या करती हैं, मोटी हो जाती हैं, उनका व्यास क्या हो जाता है, सकरा हो जाता है। जो है अब यहाँ पर हम कहेंगे ये क्यों हुआ, जो है तो हम लोग कहेंगे भोजन के कारण ही हमारा हुआ। जो है तो आइए हम लोग कहेंगे ऐसा क्यों, हाई कैलोरी फूड, हम लोग कहेंगे कि हमारा यहाँ पर हम कहेंगे उच्च, उच्च कैलोरी भोजन के कारण, भोजन के कारण, हाई कैलोरी का भोजन ले रहे हैं उसके कारण हुआ। जो है हम लोग कहेंगे केसीन प्रोटीन, केसीन प्रोटीन के अधिक सेवन, के अधिक सेवन, सेवन के कारण, देखिए ये सब रीजन है हमारे। जो है हम लोग कहेंगे जो कि क्या करेगा, वसा कोलेस्ट्रॉल का धमनियों में संग्रहण जो बनाता है, जिससे कि हमारी धमनियां क्या करती हैं, जो है धमनियां हमारी जो है मोटी हो जाती हैं और धमनियां हमारी, इनका धमनियों का व्यास सकरा हो जाता है। जो है मीन्स हम कहें कोलेस्ट्रॉल और वसा उसमें जमा हो जाते हैं। क्यों जमा हो जाते हैं, क्योंकि उच्च कैलोरी हम लोग भोजन लेते हैं और केसीन प्रोटीन का हम लोग क्या करते हैं, अधिक सेवन करते हैं, इससे भी होता है। लाइक दैट नेक्स्ट रीजन देखिए, हमारा अगला रीजन है, हम लोग कहेंगे आरामदायक जीवन, आरामदायक
दायक, आरामदायक जीवन, आरामदायक जीवन के कारण भी होगा। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि इसके अलावा भी कारण देखिए, हम लोग कहेंगे कि हमारा विटामिन, विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ई, और हम कहेंगे विटामिन B6 की कमी के कारण, की कमी, कमी के कारण, कमी के कारण धमनियां हमारी मोटी हो जाती हैं जो है। लाइदर देखिए हम लोग कहेंगे नेक्स्ट हमारा मिनरल में देखते हैं जो हम लोग कहेंगे सोडियम, सोडियम और फास्फोरस और मैग्नीशियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम की कमी, कमी तथा कैल्शियम की अधिकता, Ca की अधिकता, अधिकता के कारण। रीजन देखते जाइए आप कारण। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि स्ट्रेस, हमारा यहाँ पर है स्ट्रेस और स्ट्रेस मीन्स हम लोग कहेंगे कि तनाव एवं चिंता, तनाव एवं चिंता, एंजाइटी, चिंता के कारण। हम लोग कहेंगे धूम्रपान के कारण, धूम्र, हम लोग कहेंगे धूम्रपान के कारण, धूम्रपान के कारण। नेक्स्ट हम लोग कहेंगे कि हमारा जो है सुक्रोज से अधिक वसा का निर्माण होने, अधिक सुक्रोज के कारण, अधिक, अधिक सुक्रोज, सुक्रोज के कारण, अधिक सुक्रोज के कारण। अब देखिए ये सभी हमारे रीजन हैं, हम कहेंगे कि हमारे धमनियों के मोटा होने और उसके व्यास के कम होने के सभी रीजन है जो है कि हाई कैलोरी का हम लोग क्या करते हैं फूड लेते हैं जो है, चिंताएं होती हैं, तनाव होता है। लाइक दैट हम लोग क्या करते हैं धूम्रपान करते हैं, निकोटीन का प्रयोग करते हैं जो है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि हमारे जो मिनरल्स हैं वो मिनरल्स की कमी भी हो गई और अधिकता भी हो गई। तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि विटामिन भी हमारे हैं जिनकी हम लोग कहेंगे कमी के कारण हमारा ऐसा होता है। तो इस तरीके से हमें मालूम हो गया कि किसके कारण ये हमारा रोग हुआ। हम कहेंगे धूम्रपान छोड़ देंगे, विटामिन की बातें आती है हमारे जो है, तनाव चिंता तो छूटने वाला नहीं है, ये तो कभी नहीं छूटेगा। लाइक दैट जो है हम छोड़ सकते हैं जो अधिक सुक्रोज, हम चीनी खाना छोड़ देंगे या कार्बोज ज्यादा लेना छोड़ देंगे, कार्बोज भी ज्यादा हम नहीं लेंगे। लाइक दैट हम लोग कहेंगे विटामिन सी और ई और 6 की कमी है, मीन्स इस विटामिन को हम लोग अधिक लेंगे जो है। लाइक दैट हम कहेंगे कि हमारा जो भी रीजन है इन रीजनों को ये जो है हम क्या कर दें जो है समाप्त कर दें जो है, तो हमारी बीमारी खत्म हो जाएगी, मीन्स समाप्त हो जाएगी। जितने भी फैट या कोलेस्ट्रॉल हमारी धमनियों में संग्रहित हो चुके हैं वो धीरे धीरे क्या करेंगे जो है अपने आप जो है डिजॉल्व होते जाएंगे, मीन्स गल गल करके निकल जाएंगे और हमारी पूरी की पूरी रुधिर वाहिनियां क्या हो जाएगी अपने पूर्ण व्यास में आ जाएगी, जो मोटापन हुआ वो अपनी सामान्य कंडीशन में आ जाएगी। तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि क्या क्या हम खाएं जिससे कि हमारा क्या हो जो है ये चीज हो ही ना, इन सब चीजों की कमी नहीं होगी तो हम कहेंगे कि ये रुधिर वाहिनियों संबंधी जो हमारा रोग है हृदय से ये हमारा होगा ही नहीं जो है। अगर है तो हम कहेंगे कि है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है और फैट जमा हुआ है, यही तो रोग है जो है। अब जब हम एक्स्ट्रा लेंगे नहीं तो ये संग्रहित नहीं होगा, इनकी मात्रा हम कम कर देंगे धीरे धीरे क्या करेंगे डिजॉल्व होते जाएंगे, मीन्स ये पचित हो जाएंगे, पच जाएंगे और हम कहेंगे शरीर से बाहर निकल जाएंगे जो है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमें कितना क्या लेना चाहिए, मीन्स हमें आहार क्या लेना चाहिए। तो उसके तहत हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट इस रोग का, हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारा आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग कहेंगे उपचार हम करेंगे, उपचार इसका करते हैं उपचार। देखिए कैसे हम उपचार करेंगे, उपचार अब देखिए उपचार के तहत हम लोग पहले पॉइंट्स लेंगे कार्बोज, कार्बोज हम लोग को कितना लेना है, कार्बोज हम लोग कहेंगे कार्बोज हम कम लेंगे, कार्बोज हम कम लेंगे, कार्बोज की संख्या हमें कम लेनी है। हम लोग कहेंगे कार्बोज हम
कम लेंगे जो है, लाइक दैट हम कहेंगे कम लेंगे, कार्बोज हम कम लेंगे। अब देखिए दूसरा हम कहेंगे कि प्रोटीन क्या करेंगे जो है, दूसरा पॉइंट हमारा है प्रोटीन का, हम लोग कहेंगे प्रोटीन। देखिए प्रोटीन, अब प्रोटीन हम कम लेंगे या ज्यादा लेंगे जो है, इससे देखिए हम लोग कहेंगे केसिन प्रोटीन कम लेंगे, केसिन, केसिन प्रोटीन, केसिन प्रोटीन कम लेंगे, कम। अन्य प्रोटीन अधिक लेंगे, अन्य प्रोटीन, अन्य प्रोटीन अधिक लेंगे। केवल केसिन प्रोटीन से ही समस्या होती है इसमें, और किसी से नहीं होती है। आइए तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि तीसरे पॉइंट्स में हम लोग कहेंगे वसा, वसा ऑलवेज हम लोग को मालूम है वसा भी हम लोग कम लेंगे, वसा कम यूज करेंगे। लाइक दैट जो चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं जो है विटामिन। देखिए विटामिन, विटामिन के प्रोसेस में हम लोग कहेंगे कि विटामिन हमारा सी, ई और B6, B6 हम लोग क्या करेंगे, अधिक लेंगे, अधिक लेंगे। अन्य विटामिन भी, अन्य विटामिन भी, विटामिन भी, विटामिन भी फायदेमंद होती है, फायदेमंद होती है। मीन्स विटामिन हम अधिक लेंगे जो है। लाइक दैट जो पांचवा पॉइंट से हम लोग देखते हैं, हम लोग कहेंगे कि हमें लाइक दैट जो है कहेंगे कि हमारा मिनरल, मिनरल। देखिए मिनरल के तहत हमारी जो बातें आती है, हम लोग कहेंगे मिनरल में हमारा सोडियम, इसके बाद फास्फोरस और मैग्नीशियम, इनकी कमी हुई थी, हम कहेंगे इनको अधिक लेंगे, अधिक लेंगे, और कैल्शियम को कम लेंगे, कम लेंगे। तो देखिए ये सभी पॉइंट्स हमें मालूम हो गया कि हमें क्या करना है, किसको कम लेना है, किसको ज्यादा लेना है। तो उपचार के तहत हमें मालूम हो गया कि कार्बोज हमें कम लेना है, प्रोटीन भी हमें, हम कहेंगे प्रोटीन ज्यादा लेना है, लेकिन केसिन प्रोटीन हमें कम लेना है जो है। अब यहाँ पे विटामिन का हम लोग कहेंगे विटामिन हमको अधिक लेना है। मेजर विटामिन हमारे हार्ट संबंधित, हृदय संबंधी जो हमारी विटामिन है वो देखिए विटामिन सी, ई और 6 जो हम लोग कहेंगे रुधिर वाहिनियों को और हार्ट को हेल्थ प्रदान करेगा। लाइक दैट मिनरल में हम लोग कहेंगे कि हमारा सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम अधिक लेना है जो है हृदय के लिए, और कैल्शियम हमें कम लेना है जो है। तो आइए देखते हैं अपना जो हमारा, ये तो हमारा न्यूट्रिएंट हो गया, किसको कम लेना, ज्यादा लेना। अब हम क्या खाएं, मीन्स हमारा भोजन क्या होना चाहिए जिससे कि हम कहेंगे कि हमारा ये रोग जो है हो ही न या समाप्त हो जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि उपचार ये रहा, हमारा भोजन से सभी चीजें मिलेगा। तो देखिए क्या हमें भोजन में लेना है, भोजन, भोजन के तौर से ही हम लोग क्या करेंगे, अपने इस रोग को समाप्त करेंगे। और इसके तहत हम लोग कहेंगे कि कार्बोज हमको कम लेना है जो है। तो कम कार्बोज किससे मिलेगा जो है, तो देखिए आइए हम लोग कहते हैं जो है कि अगर भोजन की बात किया जाए जो है, तो बथुआ को कहा जाता है हृदय की टॉनिक कहा जाता है। आइए देखिए बथुआ, देखिए बथुआ, बथुआ पॉइंट्स को आप देखिए, इसे दो नामों से जाना जाता है। हम लोग कहेंगे हार्ट टॉनिक है ये, हृदय, हृदय ये टॉनिक है, हृदय टॉनिक है, हृदय टॉनिक है। अब ध्यान रहे, अगर जो है हार्ट की बीमारी आपको नहीं है तभी आप बथुआ यूज करेंगे। अगर हृदय संबंधित या रुधिर वाहिनियों संबंधित बीमारी नहीं है तो आप बथुआ खाते रहेंगे, आपको बीमारी होगी ही नहीं जो है। हृदय टॉनिक कहते हैं। दूसरा हम लोग कहेंगे ब्लड प्यूरिफायर है ये, हम कहेंगे ब्लड प्यूरिफायर, ब्लड प्यूरिफायर, प्यूरिफायर, ये रक्त को शुद्ध करता है जो है, रक्त को शुद्ध करता है, रक्त को शुद्ध करता है। देखिए ये हमारा बथुआ है जो रक्त को शुद्ध करता है जो है। लाइदर देखिए प्याज, हमारा हम लोग कहेंगे प्याज यूज करेंगे हार्ट में, प्याज भोजन के तौर पर हम लोग कच्चे प्याज यूज करेंगे। देखिए एस्पिरिन, 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 एस्पिरिन की दवा, की दवा इससे बनाई जाती है, इससे बनाई जाती है, बनाई जाती है, इससे बनाई जाती है। इसमें सल्फर पाया जाता है, इसमें हम लोग कहेंगे इसमें सल्फर पाया जाता है, सल्फर। देखिए इसमें सल्फर पाया जाता है जो हृदय के लिए जो है फायदेमंद होता है, पाया जाता है, पाया जाता है, जो हृदय के लिए, जो हृदय के लिए, हृदय के लिए, हृदय के लिए, हृदय के लिए
अच्छा होता है, अच्छा होता है। हार्ट संबंधी अगर समस्या है तो आप प्याज का जो है क्या करेंगे, सेवन करेंगे। लाइक दैट देखिए टमाटर हम लोग यूज करेंगे, टमाटर, देखिए टमाटर, टमाटर हम लोग कहेंगे टमाटर हमारा एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करेगा, एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट। लाइक दैट जो है ये हम सब लोग यूज करेंगे। आगे आइए देखिए हम लोग क्या और लेंगे जो है, हम लोग कहेंगे कि बादाम लेंगे और अलसी का बीज लेंगे, हल्दी लेंगे। लाइक दैट जो हम लोग कहेंगे कि हमारा, देखिए हम लोग कहेंगे अलसी लेंगे, अलसी का तेल, अलसी का तेल यूज करेंगे। ओमेगा थ्री, ओमेगा थ्री का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद हम लोग कहेंगे हल्दी लेंगे, बादाम लेंगे, हल्दी और बादाम, ये सभी चीजें हम लोग कहेंगे कि हमारे काफी फायदेमंद है जो है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो आइए हम लोग कहेंगे कि हमें डाइट प्लान देखते हैं, डाइट प्लान, डाइट, डाइट प्लान, ये डाइट प्लान क्या है जो है। तो हम लोग कहेंगे डाइट प्लान में हमारा जो अनाज होगा, अनाज में हम लोग क्या लेंगे, देखिए अनाज के तौर पर हम लोग यूज करेंगे पुराना चावल। हम लोग कहेंगे कि हमारा यहाँ पर पुराना चावल यूज होगा, पुराना चावल खाना चाहिए हम लोग को, पुराना चावल खाना चाहिए। लाइक दैट हम कहेंगे कि गेहूं और जौ खाना चाहिए, गेहूं, गेहूं और हम लोग कहेंगे जौ, जौ। अनाज में हम लोग को इसे यूज करना है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि हमारी दाल किसकी होनी चाहिए, दाल, देखिए दाल में हम लोग क्या यूज करेंगे जो है, हम लोग कहेंगे सोयाबीन, मटर, सोयाबीन, सोयाबीन, मटर, सोयाबीन, मटर। इसके बाद मूंग, मूंग हम लोग कहेंगे। इसके बाद हमारी अरहर, 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 इनको हम लोग यूज करेंगे दाल के तौर पर जो है। लाइक दैट देखिए सब्जियों में हम लोग क्या यूज करेंगे, सब्जियां, सब्जियां, सब्जियां में हम लोग कहेंगे सबसे ज्यादा फायदेमंद हमारी लौकी होती है जो है, लौकी, तोरई, तोरई, लौकी, तोरई, हम कहेंगे लौकी, तोरई, करेला, करेला, कद्दू, करेला, कद्दू। इसके बाद हम लोग कहेंगे टमाटर, टमाटर, हम कहेंगे नींबू, पालक, नींबू, पालक, पालक, ब्रोकली, ब्रोकली, ब्रोकली और शिमला मिर्च, शिमला मिर्च। ये सभी हमारे, हम कहेंगे कि हमारे हार्ट के लिए जो है सबसे अधिक फायदेमंद है सब्जियां। लाइक दैट देखिए हम लोग कहेंगे कि हमारा लाइक दैट जो है हम लोग ठंडा पानी, शराब, इन सब का यूज नहीं करना है। फलों के तहत हम लोग देखते हैं फल, कौन सा फल हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए फल के तौर पर हमारा आता है अंगूर है, सेब, अंगूर, सेब, अंगूर, सेब, अंगूर, चेरी, केला, केला भी कम यूज करेंगे हम लोग, चेरी। और इसके बाद अनार, अनार, ये हमारे फ्रूट्स हैं जिनको हम लोग को ज्यादातर यूज करना है जो है। अब देखिए हम लोग कहेंगे कि ये सभी हमारे डाइट प्लान में होना चाहिए। लाइक दैट आपको क्या नहीं खाना चाहिए, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमें क्या नहीं खाना है जो है। हम कहेंगे यहाँ पर देखिए मांस, मछली, दूध, अंडे, ये सभी चीजें प्राणी भोज्य पदार्थ हमारे टोटली यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कि प्राणी भोज्य पदार्थ हमारे वर्जित हैं। मीन्स प्राणी भोज्य पदार्थ नहीं लेंगे हम लोग, साल्ट भी नहीं लेंगे, नमक का भी हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। अब देखिए क्या नहीं खाना चाहिए हम लोग कहेंगे। तो लाइक दैट जो है देखिए हमारे इस डाइट प्लान में ये है कि हमें इसको नहीं खाना चाहिए। हम कहेंगे नया चावल नहीं खाना चाहिए, नया चावल,
नया चावल नहीं खाना चाहिए। हम लोग कहेंगे कि मैदा नहीं खाना चाहिए, मैदा का भी खाना वर्जित है। उड़द चौलाई, उड़द उड़द नहीं खाना चाहिए, चौलाई भी नहीं खाना है, चौलाई भी नहीं खाएंगे। अब यहाँ पर रोग है तो बथुआ भी नहीं खाएंगे, बथुआ भी नहीं खाएंगे अगर रोग हो गया है तो। लाइदर तो हम लोग कहेंगे कि सिंघाड़ा नहीं खाना है, सिंघाड़ा, सिंघाड़ा सिंघाड़ा का भी आप प्रयोग नहीं करेंगे। ठंडा पानी नहीं पिएंगे, ठंडा पानी, ठंडा पानी का भी प्रयोग वर्जित है। आपको गुनगुना पानी चाहिए, लिक्वर वाटर चाहिए आपको। शराब, हम कहेंगे शराब भी नहीं लेना है। हम कहेंगे मांस, मांस नहीं लेना है, अंडा नहीं लेना है आपको, मांस अंडा नहीं लेना है, अचार नहीं लेना है, अचार नहीं खाना है, अचार। फास्ट फूड नहीं लेना है, फास्ट फूड, फास्ट फूड का भी प्रयोग आपके लिए वर्जित है। इसके बाद हम लोग कहेंगे घी नहीं लेना है, नमक नहीं लेना है, घी, नमक, दूध, मछली, दूध, मछली, मछली। लाइदर आपको मालूम हो गया है कि पनीर भी नहीं लेना है, पनीर। ये सभी चीजें हमारे वर्जित है। मीन्स हम लोग कहेंगे कि हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस रोग अगर धमनियों संबंधित या रुधिर वाहिनियों संबंधित अगर रोग है तो आपको प्राणीज भोज्य पदार्थ एकदम वर्जित है। मीन्स हम कहेंगे कि दूध, दही, घी, मक्खन ये एकदम नहीं खाना है, मीट, मांस, मछली एकदम नहीं खाना है। लाइक दैट यहाँ पर देखिए ये सभी चीजें हैं जो आपको नहीं खाना है। ठंडा पानी भी नहीं पीना है, हम कहेंगे अल्कोहल भी नहीं लेना है। तो इस तरीके से अगर हार्ट को अपने बेस्ट रखना है जो है तो हम कहेंगे वनस्पति भोज्य पदार्थों का हमको सेवन ज्यादा करना चाहिए जो है। तो इस तरीके से हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस रोग हमारा समाप्त होता है जो है। आइए हम लोग क्या करते हैं, अपना दूसरा डिजीज देखते हैं, दूसरी बीमारी जिसे हम लोग कहते हैं कि एचबीपी, हाई ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर, देखिए उच्च रक्त चाप, उच्च रक्तचाप, लाइक दैट हम कहेंगे एच बी पी। हाई ब्लड प्रेशर मीन्स हम कहेंगे हाइपर टेंशन, हाइपर, हाइपर टेंशन, हाइपर टेंशन। अब देखिए ये हमारा क्या है, उच्च रक्तचाप क्या है, ये हम कहेंगे रुधिर वाहिनियों में नहीं, ये हार्ट की बीमारी है, हृदय पर ही हमारा क्या है जो है ये बीमारी है। लाइक दैट जो है हम कहेंगे कि हमारा जो हार्ट होता है वो हार्ट ही हमारे बॉडी में पूरे ब्लड को पंप करता है, जो ब्लड हमारे धमनियों द्वारा पूरे शरीर में जाते हैं जो है। तो हम लोग कहेंगे कि हमारा कौन सा होता है जो है लेफ्ट वेंट्रिकल, जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वही हमारा क्या करता है, सिस्टोल करता है और डायस्टोल करता है जो है। तो इस तरीके से सिस्टोल और डायस्टोल की प्रक्रिया द्वारा ही हमारा ब्लड क्या करता है, पूरे बॉडी में जाता है और वो लौट करके वापस आता है। तो इस तरीके से हम लोग का मालूम है कि ये देखिए हार्ट का हमारा जो प्रोसेस है, देखिए ये हार्ट के प्रोसेस में हम लोग कहेंगे कि हमारा चार चैम्बर होते हैं, चार चैम्बर होते हैं जो है। ये चैम्बर हमारा हम लोग कहेंगे आलिंद का होता है, आलिंद का होता है, आलिंद का। और ये पोर्शन हमारा निलय का होता है, निलय का होता है। अब देखिए ये पूरा इधर का पोर्शन हमारा दाया वर्त बोलते हैं, दाया, ये दाया हमारा दाया भाग है, ये दाया भाग है। और इधर का पोर्शन हमारा बोला जाता है कि इधर का पोर्शन हमारा बाया भाग है, बाया भाग है। अब हम कहेंगे कि ये भी हमारा आलिंद हो जाता है, ये भी आलिंद है, आलिंद है। और ये हम लोग कहेंगे ये हमारा निलय है, ये हमारा निलय है, निलय। तो देखिए बाएं निलय हम लोग कहेंगे कि हमारा जो सिस्टोल और डायस्टोल की प्रक्रिया हमारी दी जाती है यहीं पर होती है, जो है सिस्टोल और डायस्टोल यहीं की काउंटिंग की जाती है, इसका सिकुड़ना और फैलना। हम लोग कहेंगे सिस्टोल से ब्लड शरीर में जाता है, इससे रक्त शरीर में जाता है, रक्त धमनियों द्वारा, धमनियों, धमनियों द्वारा शरीर में जाता है, शरीर, शरीर में जाता है, जाता है। ये सिस्टोल की प्रक्रिया है। ये हमारा डी डायस्टोल है जो है, हम लोग कहेंगे इसके द्वारा रक्त, रक्त शिराओं द्वारा, शिराओं द्वारा, रक्त शिराओं द्वारा, रक्त शिराओं द्वारा, इस प्रक्रिया से रक्त शिराओं द्वारा
दाएं आलिंद में जाता है, दाएं आलिंद, दाएं आलिंद, दाएं आलिंद में जाता है, सीधे दाएं आलिंद में जाता है। तो देखिए ये दायां हमारा आलिंद है, ये दायां हमारा आलिंद है, ये हमारा दायां निलय है। यहां से हम लोग कहेंगे कि ये हमारा बायां आलिंद है और हम कहेंगे ये बायां हमारा निलय है। लाइक दैट यहाँ पर देखिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये हमारा दायां आलिंद है, ये पोर्शन दायां आलिंद है, ये हम लोग कहेंगे कि हमारा दायां निलय, और ये पोर्शन हमारा कहेंगे दायां हमारा जो आलिंद है, बायां आलिंद है, और कहेंगे बायां ये हमारा निलय है। तो इसी बाएं निलय से, इसी से ही हमारा, इस बाएं निलय से ही रक्त हमारे पूरे बॉडी में क्या करता है, जो जाता है, और इसके सिकुड़ने से जो है हम लोग कहेंगे कि हमारा क्या करता है, जो है रक्त धमनियों के माध्यम से पूरे बॉडी में जाता है इसके सिकुड़ने से। लेकिन जब ये फैलता है तो इसको फैलने से रक्त सिराओं के द्वारा जो है हम कहेंगे दाहिने आलिंद में आता है। तो ये प्रक्रियाएं हमारी हम लोग को मालूम हो गई है कि रक्त का संबंध सिराओं से मीन्स डायस्टोल, और रक्त का संबंध जब धमनियों से है तो हम लोग कहेंगे कि डायस्टोल की प्रक्रिया। तो यहाँ पर हमें मालूम हो गया कि हमारी बीमारी अब इसी में होगी, सिस्टोल और डायस्टोल के प्रोसेस में ही होगी, जो है मीन्स हम कहेंगे हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की प्रक्रिया हमारे जो स्टार्ट होती है वो हम कहते हैं कि लेफ्ट हमारे वेंट्रिकल में होती है। और लेफ्ट वेंट्रिकल की प्रक्रिया के तहत हम लोग कहेंगे कि हमारा जो सिस्टोल होगा वो हमारा नॉर्मल व्यक्ति के तहत 120 mmHg होता है, जबकि हम डायस्टोल की प्रक्रिया में कहते हैं कि 80 mmHg होता है। तो इस तरीके से हम आपको आइए दिखाते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति का, हम कहेंगे कि एक सामान्य व्यक्ति का, एक सामान्य व्यक्ति का, एक सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, एक सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हम लोग कहते हैं कि बीपी, ब्लड प्रेशर 120 mmHg अपॉन 80 mmHg होता है, ये हमारा ब्लड प्रेशर। तो देखिए ये ब्लड प्रेशर में हम लोग कहेंगे कि इनका अंतर होता है, अंतर देखिए कितना हो रहा है, हम लोग कहेंगे 40 और 45। पल्स प्रेशर मीन्स हम लोग कहेंगे कि हमारा नाड़ी दाब, पल्स प्रेशर, यहाँ से हम लोग कहेंगे पल्स पीपी, पल्स प्रेशर हम कहेंगे कि 40 से 45 होता है। जो 40 से हम लोग कहेंगे पल्स दाब हम लोग कहेंगे 40 से 45 होता है, 40 से 45 पल्स प्रेशर होता है। अब देखिए हम कहेंगे इसे नाड़ी दाब, ये नाड़ी दाब। अब ये नाड़ी दाब अगर हमारा जो है ज्यादा अंतर में हो गया, कम हो गया, तो लो बीपी हम कहेंगे। अगर ये पीपी हमारा अगर इससे ये कम है, हमारा काउंट करिए आप यहाँ पर, अगर इससे ये कम है, ये कम है, ये अधिक है, ये अधिक है, अगर ये अधिक है तो एचबीपी हो गया, एचबीपी हो गया। अगर कम है, जो है कम है, तो हम लोग कहेंगे एलबीपी हो गया। क्या बोलेंगे हम लोग, अगर कम है तो हम कहेंगे एलबीपी हो गया है, एलबीपी। अब देखिए कम और अधिक के प्रोसेस में आपने देख लिया कि कम है तो क्या होगा, अधिक है तो क्या। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि हमारा जो एचबीपी है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो आइए बीपी और एलपी देख लिए। हम लोग कहेंगे यहाँ पर हमारा देखिए हाई ब्लड प्रेशर एचबीपी, एचबीपी की प्रक्रिया में हम लोग कहेंगे कि 150 से लेकर के 200 mmHg, और इसे हम लोग कहेंगे कि हमारा 80 से लेकर के 80 से लेकर के हमारा पहुंचेगा 80 से लेकर के 120 mmHg। ये हाई ब्लड प्रेशर का हमारा मान है, एचबीपी हाई ब्लड प्रेशर में हमारा जो यहाँ का प्रोसेस है। तो अब देखिए ये टोटल चीजें हम यहाँ से काउंट करते हैं। ये देखिए एचबीपी, और हम कहेंगे एचबीपी का प्रोसेस हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मीन्स हम लोग कहेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और हम कहेंगे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर।
अब इसका मान हमें यही होता है कि 150 से 200 यम एच जी, और हम कहेंगे कि हमारा 80 से लेकर के 120 यम एच जी होता है। अब देखिए सिस्टोलिक प्लस हम कहेंगे इसे, सिस्टोलिक का हम लोग कहेंगे कि संकुचित 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 होगा, हमारा संकुचित होगा, और ये प्रसरित होगा, फैलाव होगा, फैलाव डायरेक्ट फैलाव। जब फैलाव की प्रक्रिया, और हम कहेंगे यही हमारा हिंदी प्रोसेस है एचबीपी का, कि संकुचित दाब, संकुचित दाब और ये फैलाव दाब का हमारा जो प्रोसेस है वो हमारा यही होगा 150 से लेकर के 200 यम एच जी, और हम कहेंगे 80 से 120 यम एच जी। यही हमारा हाई ब्लड प्रेशर है या हाइपरटेंशन है। आप समझ गए होंगे कि बायां हमारा जो निलय है जो संकुचित करता है, तो जो दाब डालता है ब्लड पर, उसे हम लोग सिस्टोलिक बीपी बोलते हैं, जो है जिसका मान 150 से लेकर के 200 mmHg होता है। जबकि हम कहेंगे कि यही हमारा बायां वेंट्रिकल जब फैलता है जो है, तो भी एक दाब आता है, जो है ब्लड दाब डालता है, जिसे हम लोग फैलाव दाब या हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, जिसका मान 80 से लेकर के 120 mmHg होता है। तो ये क्यों होता है, जो है हमें जानना है कि ये हमारा हाई बीपी क्यों हुआ, जो है लो बीपी क्यों हुआ। अब ये हाई बीपी लो बीपी अगर हो भी गया, तो इसे हम कैसे कंट्रोल करेंगे। हम कहेंगे कि ये हाई बीपी लो बीपी हमारा हो ही ना, हमारा बीपी मेंटेन रहे, जो कभी हो ही ना ऐसा, जो है तो इसे हम लोग अपने भोजन द्वारा कंट्रोल करेंगे, जो है अपने भोजन के माध्यम से ही हम जो है क्या करेंगे, इसको कंट्रोल कर ले जाएंगे। नो डाउट्स, जो है ये साइंस है, क्योंकि हमें मालूम है कि भोज्य पदार्थों की अधिकता से बीमारी हुई है, अब भोज्य पदार्थों की कमी से बीमारी हुई है। खान पीन ज्यादा अच्छा हो गया तो बीमारी हो गई, और खान पीन ज्यादा हमारा लो हो गया, खराब हो गया, तब भी हमें बीमारी हो गई। क्यों ऐसा, खान पीन ज्यादा हो गया, मुझ से पोषक तत्वों की अधिकता हो गई, जिससे बीमारी हो गई। हम कहेंगे कि खान पीन की कमी हो गई, मीन्स पोषक तत्वों की कमी हो गई। तो हम कहेंगे अधिकता से भी बीमारी होती है पोषक तत्वों की, और कमी से भी बीमारी होती है। बैक्टीरिया की बीमारी, वायरस की बीमारी, ये तो गौर है, जो है बीमारी हमारी मेजर बीमारियां जो हमारी होती हैं, जो मुख्य रूप से मेजर हम कहेंगे कि जो प्रमुख कारण है हमारी बीमारियों का, कोई भी बीमारी है वो कारण है हमारे न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की या तो अधिकता या तो न्यूट्रिशन की कमी। अब हम क्या करेंगे, अपने भोजन के माध्यम से इसी न्यूट्रिशन को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, जो है जिससे कि बीमारी हो ही ना, अगर हो गई तो वो बीमारी धीरे धीरे समाप्त हो जाए। क्योंकि अगर न्यूट्रिशन की अधिकता से हुई होगी तो हम उन भोजनों को खाना कम कर देंगे, और फिर हमारे न्यूट्रिएंट अपने सामान्य मान पर आ जाएंगे। अगर कमी है जो है, तो हम अपने भोजन की प्रक्रिया में उस न्यूट्रिएंट को बढ़ा देंगे, जिससे कि हमारी जो कमी है न्यूट्रिएंट की वो हमारी पूरी हो जाए और बीमारी हमारी समाप्त हो जाए। मीन्स कहा गया है जो है कि फूड इज गॉड और गॉड इज फूड, मीन्स भोजन ही भगवान है। इतना याद रहे कि भोजन ही भगवान है, अब भोजन ही हमारा स्वास्थ्य है, अब भोजन ही हमारी बीमारी है। मीन्स भोजन के द्वारा ही हेल्थ है, अब भोजन के द्वारा ही बीमारी है, जो है तो इस तरीके की प्रक्रिया के तहत हमें क्या खाना चाहिए, जिससे कि हमारा हाई बीपी जो है नॉर्मल बीपी में बदल जाए, लो बीपी है तो भी हमारे नॉर्मल बीपी में बदल जाए। तो आइए इसके तहत हम लोग देखते हैं कि हमें क्या यूज करना चाहिए, इसके तहत किसकी अधिकता हुई किसकी कमी हुई। तो इस पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अपना काउंट्स करते हैं कि हमारा यहाँ पर क्या क्या हमें यूज करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं अपना यहाँ पर हाई बीपी के तहत, आइए काउंट्स करते हैं हम लोग, जो है देखिए यहाँ पर हमारा यूज क्या करना है, जो है आहार देखते हैं। आहार, आहार हम लोग क्या लेंगे, जो देखिए एक हमारा जो साइंटिफिक आहार है, जो है आहार हमें एक स्पेशल नाम है इसका आहार का, जिसे हम लोग कहेंगे कि हमारा कैंपनर, 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 ऐसे याद करना, कैंप, कैंपनर, कैंपनर आहार, कैंपनर हम लोग आहार का नाम है कैंपनर। इस कैंपनर आहार का हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। इस कैंपनर आहार में हमारा देखिए कैंपनर आहार,
आहार। इस कैंपनर आहार में होता क्या है जो है, अगर आप को मिलता है, मार्केट में मिलता है, कैंपनर आहार मिलता है, आप इसे यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं जो है हमेशा। ला इधर देखिए, यहाँ पर हमें कैलोरी मिलेगी, कैलोरी, इसमें से हमें कैलोरी मिलती है, कैलोरी। देखिए कैलोरी हमें मिलेगी कैंपनर आहार में 2000 किलो कैलोरी, 2000 किलो कैलोरी। इस कैंपलर आहार में इतनी कैलोरी होती है, हम कहेंगे कि हमारी वसा होगी, यहां पर हम कहेंगे कि हमारा वसा। अब ये है कि इतनी ऊर्जा कैलोरी हम लोग कहेंगे कम लेंगे, कम लेंगे, एक कम है, कम है, समझ गए। हम लोग कहेंगे कि हमें कम लेना है, कम है। लाइक दैट जो हम लोग कहेंगे प्रोटीन कितना लेंगे हम लोग, प्रोटीन। देखिए प्रोटीन की बातें हमारी आती है, जो हम लोग कहेंगे 20 ग्राम प्रोटीन लेंगे, 20 ग्राम, इसमें 20 ग्राम प्रोटीन होती है, 20 ग्राम प्रोटीन होती है। लाइक दैट हम कहेंगे कि हमारी वसा, ये भी कम है, ये भी कम है, कम लेना है, कम लेना है, इतने लेना है, इतना ही होता है कैंपलर आहार में जो है। वसा भी हमको कम लेना है, 5 ग्राम, 5 ग्राम, इसमें 5 ही ग्राम होता है, कम है, कम लेना है। मीन्स ज्यादा लेना, अधिक लेना, इस तरह का क्वेश्चन आता है। 5 ग्राम हमारा होगा। लाइक दैट हम लोग कहेंगे सोडियम, सोडियम, सोडियम 150 मिलीग्राम है, मिलीग्राम है, ये भी हम लोग कहेंगे कम है, कम है, ये भी हमारा कम लेना है। इसके बाद क्लोराइड है, क्लोराइड, क्लोराइड, देखिए क्लोराइड, ये क्लोराइड हमारा कैंपलर आहार में हम कहेंगे 200 मिलीग्राम है, 200 मिलीग्राम है, ये भी हमारा कम है जो है, ये कम। मीन्स ये सभी चीजें हमें कम लेना है। इसके बाद तरल पदार्थ है, हम लोग कहेंगे कि तरल पदार्थ मीन्स फल का जूस, फल का जूस सबसे अधिक किसी को लेना है, फल का जूस। हम लोग कहेंगे 700 से लेकर के 1000 ml मीन्स 1 लीटर, 1 लीटर फल का जूस हमें सबसे ज्यादा, हाइपरटेंशन में हमें फूड का जूस सबसे ज्यादा यूज करना है, मीन्स 1 लीटर लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि इसमें पोटेशियम अधिक पाया जाता है। इसमें हम लोग कहेंगे कि फल का जूस, इसमें हमारा पोटेशियम अधिक होता है, पोटेशियम अधिक होता है, पोटेशियम चाहिए, पोटेशियम अधिक होता है। इसलिए हमें पोटेशियम को ध्यान में रखते हुए फल के जूस का अधिक हमें सेवन करना है जो है। लाइक दैट आइए देखिए, हम लोग कहते हैं कि हमें भोज्य पदार्थ क्या क्या लेना है जो है और क्या नहीं लेना है जो है। तो इसके तहत हम लोग कहेंगे कि हमारा जो भोज्य आहार की बातें आती है, तो हम लोग कहेंगे कि नमक नहीं लेना है जो है, हम कहेंगे नहीं लेना है। ये सभी चीजें कैंपलर आहार के तौर पर हम लेंगे, कहेंगे नहीं लेना है। जो नहीं लेना उसे देखिए, नहीं लेना है, क्या नहीं लेना है आपको, तो हम लोग कहेंगे कि आप नमक नहीं लेंगे, नमक नहीं लेंगे। हम कहेंगे कि हमारा नमक नहीं लिया जाएगा। लाइक दैट हम लोग कहेंगे दूध नहीं लेंगे, दूध वसा रहित दूध हम यूज नहीं कर सकते। कॉफी चाय नहीं लेंगे, कॉफी चाय, कॉफी और चाय इसका हम प्रयोग नहीं करेंगे जो है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे चावल, शक्कर, हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर नया चावल नहीं लेंगे, नया चावल, नया चावल का भी प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। लाइक दैट इसके अलावा हम लोग कहेंगे कि मल्टी विटामिन का भी प्रयोग करेंगे। यहाँ पर मल्टी विटामिन, हम विटामिन के तौर पर बात करें तो हम लोग कहेंगे कि मल्टी विटामिन, मल्टी विटामिन का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। लेकिन कैंपलर आहार में हमारा विटामिन नहीं होता है। ध्यान रहे कि कैंपलर हमारे आहार में क्या होता है, हम लोग कहेंगे कैंपलर आहार में कैलोरी होता है, प्रोटीन है, वसा है, सोडियम है, क्लोराइड है, और हम कहेंगे फल का जूस है जो है। लाइक दैट जो नहीं लेना है उसमें हम लोग कहेंगे नमक है, दूध है, कॉफी है, चाय है, ये हम लोग कहेंगे नया चावल है, इनका प्रयोग हमें नहीं करना है।
आइए इसके बाद हम लोग जो है अपना एलबीपी के तहत भी करते हैं। तो एलबीपी में हम कहेंगे एलबीपी में हमारा क्या होगा, यही कैंपलर आहार में हम इसकी मान को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। जहां पर हमारा एलबीपी की बातें आती हैं तो हम कहेंगे कि हमारा 100 से अगर नीचे एलबीपी के प्रोसेस में हम कहेंगे 100 से नीचे आएगा, और 80 से नीचे 70 और 50 तक की प्रक्रिया अगर हमारी जो है डीएलपी की है तो हम लोग कहेंगे लो बीपी का प्रोसेस होता है। यहाँ पर हमें इन सभी मानों को क्या कर देना पड़ता है, जो है बढ़ा देना पड़ता है। इस कैंपलर आहार के मान को जो कम किया गया है कि ये सब कम है, कैंपलर आहार इतना ही है जो है, मीन से प्रोटीन कम लेना है, कितना लेना है 20 ग्राम लेना है, वसा कितना लेना है 5 ग्राम लेना है, मीन से कम लेना है जो है, इतना ही लेना है। कैंपलर आहार में सब रहता है। काउंट रहा है कि हमें वसा क्या करनी है, हाई बीपी में काउंट करिए इस तरीके से कि हम कहें कि हाई बीपी अगर है तो वसा हमको कम लेना है। अगर हाई बीपी है हमको जो है तो हम लोग कहेंगे प्रोटीन हमको कम लेनी है। कैलोरी हम हाई बीपी है तो हम लोग कहेंगे कैलोरी भी हमको कम लेनी है, कम लेना है। जो कितना कैंपलर आहार के मान है। सोडियम हमारा देखिए, सोडियम हमको क्या करना है, जो है हम लोग कहेंगे सोडियम को भी हमारा कम लेना है, क्लोराइड को भी हम लोग कहेंगे कम लेना है, लाइक दैट हम लोग कहेंगे पोटेशियम को हमको अधिक लेना है, जो है फल जूस को हम कहेंगे अधिक लेना है। तो इस तरीके की प्रक्रिया में हमारा क्या होगा, हाई बीपी और एलबीपी भी हमारे कैंपलर आहार द्वारा क्लियर हो जाते हैं। और हमें हृदय संबंधी जो जो चीज़ों को खाना है वो हम आपको एथरोसिस वाले में ही बता चुके हैं, जो है कि हमें कौन कौन से साग सब्जियों का, फलों का हमारे जो है प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने जो है हृदय को अपना स्वस्थ रख सकते हैं। जो है मीन्स हम कहेंगे कि हमारा ये जो टॉपिक है, जिसे हम लोग जो है दोनों रोगों के तहत, तीनों रोगों के तहत जो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज के नाम से जानते हैं, और ये हमारा रोग जो है का टॉपिक समाप्त होता है। कल हम लोग फिर एक अपने नए डिजीज के साथ मिलते हैं, जिसे उसे भी हम लोग जो है पोषण या अपने भोजन के द्वारा ही समाप्त करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।